हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। सो फार HTML में हमने बहुत कुछ सीखा। HTML में हमने इन टैग्स की मदद से टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखा और उसके बाद हमने देखा कि टेबल्स क्या होते हैं और देन टेबल को बनाना भी सीखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं, उनको कहाँ और क्यों यूज किया जाता है और उनको किस तरह बनाया जाता है। फॉर्म्स को समझने से पहले मैं आपको दो नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, फ्रंट एंड और बैक एंड। आपको याद होगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट ब्राउजर सर्वर के पास लेके जाता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर को दे देता है और ब्राउजर कंपाइल करके हमें एक पेज की फॉर्म में शो करवा देता है। इसमें वो वाला कोड जो कि ब्राउजर के अंदर रन होता है वो फ्रंट एंड कोड कहलाता है, जो कि हमें शो हो रहा होता है, लेकिन जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर के अंदर प्रोसेस करता है वो बैक एंड कोड कहलाता है। तो अब हम फॉर्म्स को समझ लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो आपको एक पेज पकड़ा देते हैं। वहाँ पे वो आपको कहते हैं कि आप अपनी डिटेल्स इसमें लिख दें और फिर वो आपकी डिटेल्स अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। सेम इसी तरह जब हमने वेबसाइट्स के अंदर किसी भी यूजर का डाटा अपने पास स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम उसको एक फॉर्म दे देते हैं जो कि HTML में बना होता है और देन वो उस फॉर्म में अपनी डिटेल इंटर करता है और फिर हम वो डिटेल्स बैकएंड में जाके स्टोर करवा देते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको डिटेल में समझते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि अभी हम क्या बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज लोड की हुई है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स यूज़र इनपुट करेगा और देन वो बैकएंड पे सबमिट पे क्लिक करने पे बैकएंड पे ये डाटा चला जाएगा। इसमें एक फील्ड है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल आईडी, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। इसी तरह का हम एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अपना वेब डेवलपमेंट का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और नया फोल्डर बना लूँगा, लेक्चर 4। इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड, और यहाँ पे इसकी फाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और नई एक HTML फाइल बना लूँगा, form.html। और यहाँ पे वही सेम शॉर्टकट Shift+! और इंटर। तो ये हमें बॉयलर प्लेट कोड लोड करके दे देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1, यहाँ पे HTML फॉर्म, ठीक है, HTML फॉर्म लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे मैं जल्दी से गो लाइव कर लेता हूँ। जी तो गाइज मेरी फ़ाइल लोड हो चुकी है ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे HTML फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक फॉर्म टैग। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म और यहाँ से इंटर। तो ये जो आपको एक्शन नज़र आ रहा है इसका अभी के लिए कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हम डेल कर देते हैं। ये बेसिकली बैकएंड में काम आता है। तो फॉर्म के अंदर बेसिकली एक इनपुट टैग आता है, इनपुट, जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यूज़र का कोई भी डाटा हमने एक फील्ड में लेना है तो वो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो सबसे मेन यूज़ होने वाली टाइप है वो है टेक्स्ट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इंटर करूँगा तो ये उसने हमें एक बॉक्स दे दिया जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमने अगर इस तरह फर्स्ट नेम लिखना हो तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे अब मैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को ज़रा हम और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पढ़ा था टैग, P टैग। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फुल नेम। तो देखिए ये नई लाइन में आ गया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो एक ही लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ करेंगे जो कि हमने आई थिंक दूसरी वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे हमने लिख दिया स्पैन। अब ये देखिएगा ये एक ही लाइन में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं कॉलन लगा लेता हूँ जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ सेम इसी तरह की। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप गौर करेंगे, अब इसी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। Shift+Alt और डाउन एरो बटन को प्रेस करेंगे तो ये नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना था, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया लास्ट नेम। तो ये एक ही लाइन में आ गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये जो दूसरे वाली फील्ड है
ये नेक्स्ट लाइन में आए। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमने div टैग यूज़ करना सीखा था, तो वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। बेसिकली वो पेज को डिवाइड कर देता है डिफरेंट सेक्शंस में। यहाँ पे हम डिवीजन, इसको डिवीजन टैग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवीजन टैग ले लिया, इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो ये अब क्या हो गया, ये एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आ गया। डिव बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है, इस वजह से उसने पूरी विड्थ को कवर कर लिया। तो इसको भी डिव टैग के अंदर लिख देता हूँ। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब यहाँ पे एक और सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऐड करने के लिए हम एक और इनपुट का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है डेट। इनपुट टाइप डेट। अब यहाँ पे डेट और टाइम दोनों इकट्ठे भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस से सेव किया। तो यहाँ पे ये मुझे आउटपुट नहीं शो करवा रहा, उसकी क्या वजह है। ओके 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 ओके, मेरा ये लाइव सर्वर बंद तो नहीं हो गया, इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं दोबारा गो लाइव करता हूँ, ताकि ये देखिए डेट के लिए उन्होंने मुझे एक कैलेंडर दे दिया। यहाँ से मैं कोई भी यूज़र कोई भी डेट पिक कर सकता है, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो इसी के अंदर एक और टाइप आती है। तो इसमें मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, और एक और हम इसकी टाइप देख लेते हैं, डेट टाइम लोकल। अब यहाँ पे एक वो हमें इनपुट फील्ड प्रोवाइड करता है, जो कि जिसमें हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हम इसको मैं यहाँ पे दोबारा डेट कर देता हूँ, ताकि ये डेट ही ठीक रहेगा। और यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ईमेल के लिए हम इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे इसको, ताकि ईमेल, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ पे हम ईमेल वगैरह इंटर कर सकते हैं, जैसा कि example.com। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड आती है नंबर। नंबर में बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे नंबर यहाँ पे एक नेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, मोबाइल नंबर। हाँ, नंबर वाली फील्ड ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे इसकी टाइप हमने नंबर रख दी है, और ये देखिएगा यहाँ पे मैं ABC इंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही इंटर हो। तो इसी तरह एक और टाइप आती है, वो भी देख लेते हैं। एक नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और फील्ड के बारे में बताने वाला हूँ, पासवर्ड। बेसिकली ये फील्ड पासवर्ड वगैरह यूज़र से गेट करने के लिए इस्तेमाल में आती है। यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड लिख दिया, और ये देखिएगा मैं इसके अंदर जो भी लिख रहा हूँ वो मुझे शो नहीं हो रहा। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, जब हमने पासवर्ड वगैरह गेट करना होता है तो हम ये वाली फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी ये वाली इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, और ये देखिएगा ये सारे इसके जो टाइप्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको चेक बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। चेक बॉक्स बेसिकली किधर यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमने यूज़र से ट्रू और फॉल्स में डाटा गेट करना होता है, जैसा कि प्रोग्रामर, और यहाँ पे हम इनपुट इसकी दे देंगे चेक बॉक्स, सॉरी माय मिस्टेक। अब ये देखिएगा मैं इस पर अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, वरना इसको मैं एम्प्टी रहने दूंगा। तो समटाइम्स हमें इस तरह की इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमने दो चॉइसेस रखनी होती हैं, जैसा कि आप कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करना चाहते हैं, कार A सेलेक्ट करना चाहते हैं या कार B सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं एक और डिव टैग ले लेता हूँ, इंटर करूँगा। यहाँ पे हम इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे बेसिकली। यहाँ पे मैं कुछ, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिलेक्ट अ बॉक्स, और इधर हम दो इनपुट टाइप देंगे बेसिकली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियो, उसकी जो टाइप है वो रेडियो होती है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सेम यहाँ पे और ले देते हैं, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, ताकि हमें
पता लगता रहे कि कौन सा बटन कौन सा है। अब ये देखिएगा सेलेक्ट ए, अब यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा और इधर भी क्लिक करूँगा तो दोनों फिल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला एम्प्टी हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला एम्प्टी हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके एक और एट्रीब्यूट आता है नेम एट्रीब्यूट, उसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्ट, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। याद रखिएगा जब आप कोई भी रेडियो बटन बना रहे हो और आप चाहें कि सेम नेम पे काम करें तो फिर आपको नाम सेम ही रखना पड़ेगा जितने भी आपने रेडियो बटन यूज़ करने हैं। आप एक से दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक को सिलेक्ट किया और ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही चेक हो सकता है, दोनों चेक नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। समटाइम्स हमने यूज़र को बहुत ज़्यादा डाटा शो करवाना होता है कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको इस फॉर्म में एग्जांपल मिल रही है। यहाँ पे आया है प्लीज़ सिलेक्ट योर कंट्री। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कंट्री की डिटेल आ जाएगी और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाएंगी। वहाँ पे जो भी कंट्री में हम होंगे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम एक और डिव टैग ले लेंगे और इसके लिए एक टैग आता है सिलेक्ट। इसका नाम और आईडी रहने देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे एक चाइल्ड टैग आएगा जिसको हम कहते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शन के अंदर हमने वो वाला ऑप्शन लिखना होता है जो कि यूज़र को हमने शो करवाना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया इंडिया, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे चाइना लिख देते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। अब ये देखिएगा मुझे यहाँ पे वो तीनों नाम शो हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ उन तीनों में से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह इस पर लिखा है सिलेक्ट कंट्री तो यहाँ पे भी वो आए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेम इसी तरह का हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिलेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, योर, यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कंट्री लिखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्ट कंट्री वाला है ना, अभी यहाँ पे देखिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा मैं अगर सिलेक्ट कंट्री पे प्रेस करता हूँ तो ये वाला सिलेक्ट कंट्री वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्ट कंट्री है ये यूज़र ना सिलेक्ट कर पाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिसेबल्ड। मतलब ये कि अब ये डिसेबल्ड है, लेकिन अब ये सबसे पहले शो नहीं हो रहा। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर रहा हूँ लेकिन वो शो नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड। अब मैंने सिलेक्टेड लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्टेड होगा और फिर उसके बाद हम जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। और अब इसको मैं दोबारा ये सिलेक्ट कंट्री को नहीं चूज़ कर सकता। यहाँ पे एक और टैग आता है जिसका नाम है, समटाइम हमने यूज़र से बहुत ज़्यादा डाटा लेना होता है, जैसा कि उसका एड्रेस। अब एड्रेस छोटा सा नहीं लिखा जाता बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा लिखा जाता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, और सॉरी इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखिए ये मुझे एक टेक्स्ट एरिया मिल गया, इसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब ये पेज लोड हो तो इसका साइज़ तकरीबन सिर्फ इतना हो या फिर इतना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स के एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रोज़ 1 हो और उसके बाद कॉलम्स 2 हों। अब ये देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो इतना सा टेक्स्ट एरिया है, तो इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम हो 10 और रोज़ हो 5। तो ये देखिएगा ये एक बॉक्स उसने बना के दे दिया है हमें। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम इधर ना आए बल्कि इसके अंदर लिखा हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर नेम। हम यहाँ पे कोई मैसेज भी शो करवा सकते हैं। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे मैं इनपुट ढूंढ लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेस होल्डर
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई भी अपना मैसेज शो करवा सकते हैं, जैसा कि एंटर योर नेम। तो ये देखिएगा उसने हमें मैसेज शो करवा दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और रिमूव करता हूँ तो दोबारा हमें वो मैसेज शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट नेम की जगह लिख लेते हैं प्लीज एंटर योर ईमेल, और नंबर हम यूज कर सकते हैं प्लेस होल्डर एंटर योर फोन नंबर। उसके बाद पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं प्लीज नहीं, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स। मेरा सिग्नल लगाएगा, हम लिख दिया आपको लगा मस्ट बी ग्रेटर देन 8। चलो हम मैथमेटिक्स सर्च करते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे बॉक्स वाली प्रोसेस लगा पड़ेगा और ठीक है, हमने हां ऐसे हम ये प्लेस होल्डर दिया है, ट्राई करते हैं प्लेस होल्डर एंटर योर एड्रेस। ओके, अब ये उसने हमें ऐसे एड्रेस प्रिंट करके दिया। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये बी को प्रेस करें तो ये चेक हो जाए, और अगर मैं ए को प्रेस करूं तो ये चेक हो जाए, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? वो हम यूज़ कर सकते हैं लेबल टैग का। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल फॉर, एक मिनट मैं इसके अंदर ये लिख लूँ पहले। अब यहाँ पे ये फॉर क्या चीज़ है, ये बताता है कि ये किस चीज़ का लेबल है, मतलब किस। अब ये जो ए है यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये इस इनपुट का लेबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर में हम क्या पेस्ट करेंगे, जो इसकी आईडी होगी उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आईडी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, और फॉर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब मैंने ए पे प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली चेक हो गया। अब यही सेम चीज़ हम बी के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बी को कट कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा लेबल फॉर बी, और यहाँ पे IDBB, और यहाँ पे हम वो पेस्ट कर देते हैं जो हमने कट किया था। तो अब ये देखिएगा मैंने बी को प्रेस किया तो वो ये वाला इनपुट चेक हो गया, और इसको मैंने प्रेस किया तो ये वाला चेक हो गया। तो यही काम आई थिंक हम चेक बॉक्स साथ भी कर सकते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं, शायद काम कर जाए। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख देता हूँ लेबल फॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं CID, क्या लिख देते हैं इसकी CHK, और यहाँ पे मैं इसको सेम को पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल S करेंगे तो जी। तो ये देखिए मैंने RU प्रोग्रामर पे क्लिक किया तो ये चेक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टैग के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा आई थिंक लास्ट टैग है। उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनपुट टाइप क्या है, सबमिट। और अब ये देखिएगा ये सबमिट इससे काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है ये बटन। अब इस बटन को प्रेस करने पे ये जो डाटा है ये बैकएंड पे चला जाएगा। अभी इसका हम यूज़ नहीं सीखेंगे, जस्ट इसको मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये मैंने आपको दिखाया। इसका यूज़ बैकएंड के लिए होता है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और इस प्लेलिस्ट को आगे भी शेयर करें और ख़ुद भी एक्सेस करें ताकि आप इस कोर्स से जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।